बकवास कर रहा है। देखने में सार जैसा दिख रहा है लेकिन तेरी आवाज क्यों बंद है? फोन की शक्ल आईफोन जैसी है इसलिए 5000 दे रहा हूँ। मुझे बुलाया था क्या? इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। वो मुझे बुलाते तो मैं उन्हें बुलाता। ये तो पागल सेल्फी है। ये फैमिली को मारकर तूने जो दर्द मुझे दिया वही मैं तुझे दूंगा। इसे आधा मत सोचिए, ये एक्शन फिल्म नहीं है। किसान थोड़े तो ट्रैक्टर यूज करेंगे। तुम दोनों और थोड़ी देर यहाँ पे रुके तो मेरे मन अपनी शक्ल और अपनी औकात के हिसाब से सबने देखा कर समझ गया ना। जेम्स, हाँ बॉस, क्या है ना? ऐसा तो तुमने दिया था ना। मैंने मशीन में पैसे डाले तो कॉफी आई। ये इंसान का क्रिएशन है। वैसे ये दोनों मिले तो ये पैदा हुआ है। ये गॉड का क्रिएशन। अंकल को कुछ मत कहना, मैं कॉल करती हूँ, मैं कौन दो। मतलब रात को आकर सुबह चली जाए ऐसी? ऐसा भी हो सकता है क्या? मुझे पंच मारेगा, चप्पल से मारूंगा। ओहो, एक नदी का पानी पीने वाले हम लोग साथ में क्यों नहीं रह सकते? एक ही वाइन शॉप। वेलकम दोस्तों, आज साउथ इंडियन मूवी सेल्फी राज मूवी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल में पहली बार आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, सेल्फी राजा मूवी के बारे में बात करते हैं। एक्टर को बात किया जाए तो दोस्तों इसमें अल्लारी नरेश और साक्षी चौधरी, कामना रमेश, रवि बाबू, बहुत सारे एक्टर इसमें काम कर चुके हैं दोस्तों ये मूवी बहुत रोमांटिक और एकदम कॉमेडियन मूवी है दोस्तों। आप लोग ज़रूर जाके इसको देखिए और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मूवी कैसे लगी। अगर नहीं देखी होगी जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। यूट्यूब में सर्च मारिए, आ जाएगा सेल्फी राजा मूवी। बहुत रोमांटिक एक्शन है दोस्तों, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा दोस्तों। ये सेल्फी राजा इस मूवी में डबल रोल किए हैं, जो कि सेल्फी राजा इसमें सेल्फी राजा के नाम से ही जाने जाते हैं, जो कि उनको सेल्फी लेने का, कोई बात का भी सेल्फी लेने का बहुत शौक रहता है। किसी चीज़ का, कोई लड़की मिल गया या कोई आदमी मिल गया, उसके साथ सेल्फी ले लेते थे, इसीलिए उनका नाम सेल्फी राजा पड़ गया था। और इनको सबको शादी करवाने का ये लेते थे ठेका, मतलब कि मैरिज हॉल चलाते थे। और इनके पेट में कोई भी बात पचता नहीं था, किसी से कोई बात बताने लगते थे, कोई भी बात इनके छुप नहीं सकती थी। इसलिए बहुत बार इनका शादी टूट भी जाता था, यानी जो शादी करवाते थे उनका शादी भी टूट जाता था। कुछ दिनों बाद गए थे सिनेमा देखने। जब टिकट लाइन पे खड़े थे, वहीं पे एक खूबसूरत लड़की आई जिसका नाम था साक्षी चौधरी। ये जब आई तो देखा सेल्फी राजा तो पहली नज़र में इसको प्यार हो गया। फिर जैसे ही आई तो अपने लड़की को पटाने के चक्कर में उसको अपने पास सामने खड़ा करने लगा और लोगों से बोलने लगा कि ये इसका पिताजी बीमार है, इसीलिए ये चले गए। इसका पिताजी पहले खड़े थे, इसीलिए कोई भी बहाना बना के उसको लोगों को चुतिया बनाने लगा। और लोगों ने जानते थे कि ये पागल बना रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोले। उसको सामने खड़ा कर दिया और टिकट लेके दोनों फिल्म देख लिए। इसके बाद धीरे धीरे मिलते जुलते गए और इसके बाद में कुछ दिनों पहले वो कमिश्नर का एक पागल बेवड़ा आया और कमिश्नर का दामाद बताने लगा। अब कमिश्नर की बेटी से ही प्यार करने लगा सेल्फी राजा, जो कि उसको मालूम भी नहीं था कि कमिश्नर का यही बेटी है। जब आता था वो बेवड़ा तो जीजा जीजा चिल्लाने लगता था। अब बोलता था कि कमिश्नर का दामाद है। सबको कमिश्नर के दामाद के नाम से
वो जानते थे उसको, सेल्फी राजा को। एक दिन क्या हुआ कि साक्षी के साथ होटल में गया यानी चाय को पीने, तो वहाँ पे कमिश्नर भी मिल गए, जो कि उससे पूछे सेल्फी राजा से कि तुम क्या करते हो। तो अपना काम बताया कि मैं शादी मैरिज हॉल चलाता हूँ। और इसके बाद इतने में वो बेवड़ा आ गया, जो कि उसको बोलने लगा कि ये कमिश्नर के दामाद है। और कमिश्नर साथ में ही बैठा था, जो कि किसी ने पहचान नहीं पाया। फिर बेवड़े को अच्छी सी पिटाई हो गई, जो कि तुरंत पहचान गया कि यही कमिश्नर है। और लड़की ने खूब इशारा किया, लेकिन उन लोगों ने समझ नहीं पाया था, इसीलिए उनको पिटाई हो गई। इसके बाद कमिश्नर को सेल्फी राजा पसंद आ गया, जो कि वो कुछ दिनों बाद जब उन दोनों कमिश्नर के बेटी का यानी साक्षी के साथ सेल्फी राजा का शादी हो गया, जब सुहाग रात के दिन टाइम आया तो जब गिफ्ट आए थे तो अपना अपना गिफ्ट खोल के देखने लगे। एक लवारी से गिफ्ट आया, वो साक्षी बोली कि ये किसका गिफ्ट है। तो सेल्फी राजा सोचा कि मैं ही क्यों अपना ना बता दूं, इसलिए बोला कि मेरा गिफ्ट है, मेरा फेस ने दिया। जैसे ही गिफ्ट खोली साक्षी, वैसे ही लड़की का गंदा गंदा फ़ोटो आ गया राजा के साथ, और उसका नंबर भी बहुत गंदे फ़ोटो आया। जैसे ही साक्षी देखी तो फेंकी फ़ोटो, बोले कि ये क्या है, तुम सब यही करते हो। उसने बोलने लगा सेल्फी राजा को, ये सब मैंने नहीं किया, मेरा फ़ोटो नहीं है, ये सच बोल रहा हूँ, कोई मजाक किया है। गुस्से में ही साक्षी घर छोड़ के चल जाती है। सब बताती है पिताजी को। उसका पिताजी यानी कमिश्नर समझाता था अपने बेटी को कि वो लड़का ऐसा नहीं है, ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन वो लड़की मानने का तैयार ही नहीं थी। जो कि फिर वो सेल्फी राजा खूब मनाने की कोशिश किया, लेकिन वो साक्षी नहीं मानी। सेल्फी राजा मरने के ठान लेता है और एक किलर को अपने मरने के लिए सुपारी दे देता है। वो किलर बोला कि मैं किसी भी हालत में तुमको मार के ही रहूँगा। पैसा एडवांस ले लिया और फिर कुछ दिनों बाद वो जो को गिफ्ट भेजा था वो पकड़ा गया। और फिर इसके बाद में वो लड़की को फिर पश्चाताप हुआ और फिर सेल्फी राजा के पास गई। फिर अब सेल्फी राजा जैसे ही उसके पास गई, सेल्फी राजा का अब फट गया। सोचा कि अब तो ये आ गई जिस मुसीबत से मैं मरने वाला था, वो तो अब काम सुलझ गया, तो अब मैं मरूँ क्या। और उसको सुपारी तो अपना मरने का सुपारी दे दिया था, लेकिन उसको अब फ़ोन लगा के बोला कि अब मैं मरूँगा नहीं, अब मेरे को मारने का ज़रूरत नहीं। लेकिन किलर बोलता है कि मैं जो एक बार बोलता हूँ वो करके रहता हूँ। एक बार मरने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो तुम्हें मार के ही रहूँगा। अब सेल्फी राजा का फट ही जाता है। तो बचने के लिए बहुत रास्ते अपनाया। कोई उसको गुंडे के पास गया मरने के लिए, पुलिस वाले के पास गया,